बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संसद के बारे में है। हम ये देखेंगे कि संसद क्या है, उसके कौन कौन से सदन हैं, क्या भारतीय संसद एक संप्रभु संस्था है या उस पर कुछ सीमाएं आरोपित हैं, और भारतीय संसद के कार्य और शक्तियाँ। देखिए, भारत की जो संसद है वो केंद्रीय विधानमंडल कहलाती है और यह संसद द्विसदनात्मकता के आधार पर गठित की गई है। यानी इसके दो सदन हैं, एक सदन इसका लोकसभा है और दूसरा सदन जो है इसका राज्यसभा है। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। और जो लोकसभा के साथ साथ जो राज्यसभा है और इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति है, ये तीन अंग हो जाते हैं संसद के। तो हम ये कह सकते हैं कि संसद के सदन तो दो हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और अंग तीन हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब हम ये चलते हैं कि भारतीय संसद की जो प्रभुसत्ता है, क्या उस पर सीमाएं लगाई गई हैं या ये ब्रिटेन की संसद की तरह ही निरपेक्ष शक्तियों का प्रयोग करती है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि भारत की संसद पर निश्चित रूप से कुछ सीमाएं आरोपित हैं, जैसे कि लिखित और कठोर संविधान। संसद देश के लिखित संविधान की शिशु है। संसद की जो प्रभुसत्ता है वो संविधान के लिखित प्रावधानों द्वारा ही सीमित होती है। दूसरी जो सीमा है वो है संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत तथा संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा। जैसा कि 1973 के केशवानंद भारती विवाद में स्पष्ट कर दिया गया था कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो मूल ढांचे से जो संसद की शक्ति है वो परिसीमित है। नेक्स्ट, संघात्मक व्यवस्था। भारत में संघात्मक व्यवस्था होने के कारण राज्य सूची के विषयों पर संसद की कानून बनाने की शक्ति सीमित हो गई है, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था में केंद्रीय जो विधानमंडल है उसके साथ साथ राज्यों के विधानमंडलों की शक्तियां जो है वो अलग अलग रूप से सुपरिभाषित होती हैं। मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भी हमारे यहाँ है। संसद द्वारा संविधान में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाए बिना मूल अधिकारों के विरुद्ध जो है किसी भी प्रकार का कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट और अंतिम जो इसकी परिसीमा है वो राजनीतिक परिसीमा है। राजनीतिक दृष्टि से भी जो संसद है वो लोकमत के विरुद्ध जो प्रतिकूल विधियां हैं यानी कानून हैं उनका निर्माण नहीं कर सकती है। तो ये इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भारत की संसद निरपेक्ष शक्तियों का प्रयोग नहीं करती, उस पर कुछ परिसीमाएं आरोपित हैं। अब हम भारतीय संसद की भूमिका पर चलते हैं, यानी इसकी कुछ कार्यों और शक्तियों पर चलते हैं। इसको कुछ व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे कि संसद को संघीय सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त सभी संघीय क्षेत्रों के लिए संसद को सदैव ही सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। संकट काल की उद्घोषणा के काल में भी राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। और जब कभी दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रपोजल पास करके संसद से किसी भी विषय के बारे में कानून बनाने की प्रार्थना करें तो भी संसद कानून बना सकती है। दूसरी जो संसद की शक्तियां हैं वो वित्तीय शक्तियां हैं। संविधान द्वारा संसद को संघीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण है। सभी जो कर संबंधी प्रस्ताव हैं, अनुदान की मांगें हैं, संसद द्वारा स्वीकृत होने पर ही प्रभावी होती हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना न तो कर लगाया जाएगा और नहीं एकत्र किया जाएगा। संसद की आकलन और लोक लेखा समिति को नियुक्त करती है तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार कर उचित कार्रवाई करती है।
नेक्स्ट इसकी कार्यपालिका शक्तियां हैं। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, अतः मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक सत्तारूढ़ रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक तरीकों से कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखती है। अविश्वास का प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखती है संसद, तथा उसे उत्तरदायी बनाए रखती है। नेक्स्ट जो है वो राज्यों से संबंधित शक्तियां। संविधान में संसद को ये भी अधिकार है कि वो राज्यों की इच्छा के बिना भी वह उनकी सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है। इसके साथ साथ जो है नवीन राज्यों का निर्माण भी कर सकती है तथा किसी राज्य का अस्तित्व समाप्त भी कर सकती है। नेक्स्ट जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियां हैं। भारतीय संविधान में संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान में भी संशोधन कर सकती है। संविधान के बहुत बड़े भाग में अकेली संसद के दोनों सदनों द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट कार्य जो है वो निर्वाचन संबंधी कार्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां भी प्राप्त हैं, यानी कुछ चुनाव से संबंधित। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के भाग हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करते हैं। और नेक्स्ट और अंतिम इसकी जो शक्ति है वो महाभियोग का अधिकार है। संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसी प्रकार उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने तथा उन्हें हटाने का प्रस्ताव भी संसद ही पारित कर सकती है। धन्यवाद।